नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःषष्टुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमाऋषिः एकचत्वारिंशतो मंत्राणां विश्वे देवाः। अब 164वें सूक्त का प्रारंभ है। अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो असत्य अश्नः तृतीयो भ्राता कृतपृष्ठो अस्या अत्र अपश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम। इस सुंदर और पालन करने वाले तथा सब रसों का हरण करने वाले सूर्य का मध्यम भ्राता अर्थात मंचला बंधु पदार्थों का भक्षण करने वाला पृथ्वी आदि लोकों में प्रसिद्ध हुआ सर्वत्र व्याप्त है। इसका तीसरा बंधु घृत अथवा बल से युक्त तेजस्वी पीठ वाला है। यहाँ मैं 7 पुत्रों अथवा 7 प्रकार के तत्वों से युक्त प्रजा की पालना करने वाले सूर्य को देखता हूँ। सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः। 7 घोड़े एक ही रथ में जुते हुए हैं। 7 भिन्न भिन्न नामों वाला एक ही घोड़ा इस रथ को खींचता है। 7 रंगों की किरणें रंगों के विभिन्न होने के कारण अलग अलग हो जाती हैं, यद्यपि किरण एक ही है जो सूर्य के प्रकाश को सर्वत्र विस्तारती है। सूर्य का यह काल रूपी सदा गतिशील रथ 3 नाभियों वाला है। इसी काल में सारे लोक लोकांतर स्थित हैं। यह अजर और अशिथिल है। इसके प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं है। इमं रथम अधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्रम सप्त बहुन्ते अश्वाहा सप्त स्वसारो अभि समनवन्ते यत्र गवाम निहिता सप्त नाम। जो 7 किरणें इस रथ पर आश्रित होकर ठहरी हैं, 7 चक्र वाले इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। जहाँ वाणी के 7 नाम स्थापित किए गए हैं, ऐसे 7 स्वरों के समान 7 बहनें सूर्य की चारों ओर से मिलकर स्तुति करती हैं। को ददर्शम पथ्रमं जायमानम अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृग आत्मा कव स्वित्को विद्वांसम उपगाथ प्रष्टुम एतत्। स्वयं हड्डियों से रहित होकर हड्डियों से युक्त प्राणियों को जो धारण करता है, उसे उत्पन्न होते हुए सर्वप्रथम कौन देखता है? जब सृष्टि से पूर्व कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब कौन उत्पन्न होते हुए पदार्थों को देख रहा था? भूमि के मध्य प्राण, रक्त और आत्मा कहाँ थे? यह पूछने के लिए कौन विद्वान के समीप गया? पाकः पृच्छामि मनसा अविजानन् देवानाम एना निहिता पदानि वत्से बष्क ये अधि सप्तवन्तून्वि तत्निरे कव्य ओतवा उ। अपरिपक्व बुद्धि वाला मैं कुछ न जानता हुआ देवों के स्थापित किए हुए इन प्राप्त होने योग्य पदों को विचार पूर्वक श्रद्धा से पूछता हूँ। देखने के लिए, निवास करने के लिए तथा विस्तार करने के लिए ज्ञानी जन जो 7 तत्व रूपी 7 सूतों से ताना बाना बुनकर संसार रूपी वस्त्र उत्पन्न करते हैं, तो यह संसार निवास करने व विस्तार करने योग्य होता है। अचिकितवान चिकित्सुः चित्र अत्र कविन पृच्छामि विध्यने न विद्वान ये यस्त संभ षट इमा रजांस्य अजस्य रूपे किम अपि स्वित एकम। न जानने वाला मैं जानने वाले ज्ञानियों से जानने के लिए पूछता हूँ, क्योंकि मैं यह विद्या नहीं जानता कि जिसने 6 लोकों को थाम रखा है, वह अजन्मा जगत का कारण एक ही जो हुआ है, वह किस प्रकार का है? वह कहो, जिसने यहाँ 6 लोक स्थिर किए हैं, उसका स्वरूप क्या है? उसके निश्चित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। उसका परिज्ञान ज्ञानियों से पूछकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इह प्रवृत्तु य इमं वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेहे श्रीष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य प्रवृंवसाना उदकं पदापुः। जो इस प्रशंसित और गतिशील सूर्य के गुप्त स्थान को जानता है, वह यहाँ आकर इस रहस्य को सब ओर से स्पष्ट रूप से कहे। जैसे गौएं दूध को दुहाती हैं, वृक्ष अपनी जड़ों रूपी पगों से पानी पीते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ सूर्य की तेजस्वी किरणें पृथ्वी के जल को सोखती हैं, परंतु उस सूर्य का मूल स्थान केवल ज्ञानी ही जानते हैं।
माता पितृमृत आबभाज स्थित्य अग्ने मनसा सम ही जगमे सा बिभत्सुः गर्भरसा निविद्धा नमस्वंत इत उपवाकम ईयुः। माता रूपी पृथ्वी अपने धारण से पोषण के लिए पिता रूपी सूर्य के साथ निश्चय विचार के साथ संयुक्त होती है। तब संतप्त हुई पृथ्वी पर सूर्य वर्षा को बरसाता है। पृथ्वी जल से सिंचित होकर भीतर धारण कर अन्न आदि को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। तब अन्न की इच्छा करने वाले स्तुति करते हुए इसके समीप जाते हैं। युक्ता माता असीद धूरी दक्षिणाया अतिष्ठत गर्भवृष्णिष्व अंतः अमिमेद वत्सो अनुगाम अपश्यत विश्वरूप्यम त्रिषु योजनेषु। संयुक्त हुई माता रूपी पृथ्वी सूर्य की धारण शक्ति पर ठहरती है, आश्रित रहती है तथा अपने भीतर शक्तियों को धारण करती है। जिस प्रकार बछड़ा गऊ को देखकर शब्द करता है, वैसे ही तीनों बंधनों में अनेक रूपों वाली पृथ्वी को देखते हैं। तिस्रो मात्र स्त्रीन पितॄन बिभ्रदेकम ऊर्ध्वः तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदम वाचम विश्वम इन्वाम। जो एक ही तीन पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक रूपी माताओं और अग्नि, वायु और सूर्य रूपी तीन पिताओं को सब ओर से धारण करता हुआ सबसे ऊपर प्रतिष्ठित है, उसके विषय में सब वार्तालाप करते हैं। समस्त विश्व को जानने वाली तथापि समस्त विश्व से विरक्त रहने वाली उसकी वाणी को द्युलोक के परभाग में सब ओर से विचारपूर्वक गुप्त कहते हैं। द्वादशारम नहीं तज्जराय ववर्ती चक्रम परिधामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिः च तस्थः। 12 अंग जो कभी शिथिल जीर्ण नहीं होते, उनसे युक्त चक्र सब ओर से निरंतर वर्तमान प्रकाशमान सूर्य के चारों ओर घूमता है। हे अग्नि, 720 जोड़े पुत्र यहाँ सदा स्थित रहते हैं। सूर्य का 12 मास वाला चक्र इस विश्व के चारों ओर घूमता रहता है। इसके 720 जोड़े पुत्र अर्थात 360 दिन व 360 रात सदा कार्य में रत रहते हैं। पंचपादम पित्रम द्वादशा कृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य उपरे विचक्षणम सप्तचक्रे शलर आहु अर्पितम। क्षण, प्रहर, पक्ष, दिन व रात इन 5 पगों वाला तथा 12 मासों के रूप में 12 आकृतियों वाला जल से भरा हुआ पिता के तुल्य पालना करने वाला प्रकाशमान सूर्य द्युलोक के दूसरे आधे भाग में रहता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। इसके अनंतर अन्य इस अद्भुत को 6 पगों व 7 चक्रों वाले रथ पर चढ़ा हुआ कहते हैं। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुः भुवनानि विश्वाहा तस्य नाक्षः तप्यते भूरि भारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः। जिसमें 5 तत्व रूपी अरे हैं, ऐसे निरंतर घूमने वाले चक्र में सब लोग स्थित हैं, ठहरते हैं। इस काल से बाहर अथवा परे कोई लोक नहीं है। बहुत भार होने पर भी उस रथ का अक्ष कभी गर्म नहीं होता। अनंत काल से निरंतर गति करने पर भी जीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। सनेमी चक्रम अजरम वि वावृत उत्तानायाम दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षुरजसैत्या आवृतम तस्मिन् अर्पिता भुवनानि विश्वाहा। समान नाभि वाला, धुरी वाला, जरा दोष से रहित कालचक्र विशेषकर निरंतर घूमता रहता है। अत्यंत विस्तृत जगत में इसे 10 प्राण रूपी घोड़े खींचते हैं। जो सूर्य को प्रकट करने वाला प्रकाश सब लोगों को आच्छादित करता हुआ प्राप्त होता है, उसी में सब लोग स्थित होते हैं। साकम जानाम सप्तथम आहुरेकजम शल इध्यमा ऋषियो देवजा इति तेषाम इष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः। एक साथ उत्पन्न हुए तत्व एक से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहते हैं। इनमें 6 जुड़वा हैं जो ऋषि हैं, देवों से उत्पन्न हुए हैं। उनके अपने यज्ञ उनके इच्छित स्थान पर चल रहे हैं। यद्यपि विभिन्न रूप होने के पर भी एक ही से उत्पन्न हुए ये सदा गतिशील रहते हैं। स्त्रियः सतिः तान उ में पुंस आहु पश्यत अक्षण्वान् वि चेतत अंधः
कवीर्यः पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पिता असत। विद्या, उत्तम शिक्षा आदि से गुणोत स्त्रियों में जो नरतत्व रहता है, ऐसा कहते हैं। इस रहस्य को ज्ञान रूपी आँखों से युक्त ही जान सकता है। जो स्थूल दृष्टि वाला ज्ञानी है वह इसकी गहराई को नहीं जान पाता। जो ज्ञानी पुत्र उस रहस्य को जान लेता है वह पालन करने वाले पिता के समान आदरणीय हो जाता है। अवह परेण पर एनावरेण पदावत्सम बिभ्रति गौरुः उदस्थात सा कद्रीचि कम स्विदर्थम परागात कवस्वित सूते नहीं यूथे अंतः। एक भाग से नीचे की ओर, दूसरे से अपेक्षा से ऊपर को उठती हुई, उत्पन्न हुए मनुष्य आदि संसार को धारण करती हुई गऊ के समान गमन रूप चरण से गतिशील पृथ्वी जो स्थित है, वह अप्रत्यक्ष गमन अर्थात जिसका लक्ष्य ज्ञात न हो, इस प्रकार गति करती हुई किस अर्धभाग के परे चली जाती है, कहाँ पर किसे उत्पन्न करती है, क्योंकि समूह के मध्य में तो वह ऐसा नहीं करती। अवह परेण पित्रम यो अस्या अनुवेद पर एनावरेण कवीयमानः कह इह प्रवोचत देवं मनः कुतो अधि प्रजातम। अधोभाग से व परभाग से पिता के समान पालन करने वाले अग्नि को तथा इसकी अपेक्षा ऊंचे द्युलोक के पालक सूर्य को जो जानता है, ऐसा अतीव विद्वान कौन है, वह हमें यहाँ आकर बताए। यह दिव्य मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? अनेक स्तरों से युक्त मन तो इतना रहस्यमयी है कि इसका पार करना कठिन है। ऐसा कौन इस जगत में ज्ञानी है जो हमें बोध कराए? ये अर्वांचः तान उ पराच आहुर्ये परांचः तान उ अर्वाच आहु इंद्रश्च या चक्रथुः सोमतानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति। जो समीप में है उन्हें दूर कहते हैं, जो दूर में है उन्हें समीप कहा जाता है। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। एक क्षण में जो दूर है वो समीप आ जाता है, अगले ही क्षण समीप वाला दूर व दूर वाला समीप हो जाता है। गतिशील इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हे सोम व इंद्र, जिस प्रकार रथ की धुरी में जोड़े गए घोड़े रथ को खींचते हैं, उसी प्रकार ऐसे बनाए गए मंडल लोगों को धारण करते हैं। यह 164वां सूक्त 1 से 19 मंत्र तक समाप्त हुआ। इसका अगला भाग अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।